द सम ऑफ सेकंड एंड सेवन टर्म ऑफ एन AP इज 30 इफ द 15 टर्म इज वन लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स एट्थ टर्म फाइंड द AP। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि उसका जो सेकंड टर्म है और साथ में जो सेवन टर्म है, इन दोनों का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30। और साथ में इसके साथ साथ एक और कंडीशन दे रखी है कि इसकी जो 15 टर्म है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है वन लेस देन ट्वाइस द एट्थ टर्म। इतना क्लियर है। मतलब अगर हम इससे इक्वेशन लिखने जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म, वन लेस था तो मतलब इसमें से वन कम हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो इससे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी एंड दिस वन इज a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। अगर हम a प्लस ए कर दें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, ये आ जाएगा d और ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ d विच इज़ d प्लस 6d कितना आ जाएगा 7d इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखने जाएँ तो वो कितना आएगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी एंड दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 7 इंटू टू कितना रहेगा 14d माइनस 1। अब इस पूरे पार्ट को अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो कितना आएगा, तो एक काम करते हैं, देखिए 14d तो 14d से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1। सो 1 इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मतलब a अगर 1 आ गया, इधर से a 1 आ जाएगा तो इधर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 30। अब 7 टाइम्स ऑफ d, 2 को इस तरफ हम ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास 28 और ये 7d, 7 और 28 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो d कितना आ गया, d आ गया 4। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया था कि यहाँ पर हमें बताना था कि ये तो बोल रखा था कि हमें बताना है यहाँ पर फाइंड द AP। तो अब AP अगर हमें बताना है कि ये AP कितनी रहेगी, AP देखिए क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इस तरीके से। इतना क्लियर है। फर्स्ट वाला टर्म कितना आ गया, वो तो 1 रहेगा। अब d कितना है 4 है, तो मतलब हर एक टर्म के अंदर क्या होगा, d ऐड होता रहेगा। तो फर्स्ट वाले टर्म में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। तो ये हमारी AP है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको अगर हम देखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सो द रिक्वायर्ड AP इज़ 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। दैट्स इट। ये आंसर था।